नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार एसआई डेली बेसिस पे आपका सेट चल रहा है, तो तैयारी जम के कीजिए और रगड़ के कीजिए। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम 1 है, 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आप सभी को बता दें, हम इसमें देखेंगे तो आज हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर हम 9 देखने वाले हैं। इसके पहले का 8 सेट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप इसके पहले का सेट नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिए, ताकि आपका रिविजन अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेली बेसिस पे हम इसको टेस्ट जो है देख रहे हैं। ये आपका टेस्ट नंबर 9 होने वाला है। और इसके पहले देखिए मैंने जो है ऑलरेडी 8 सेट आपका अपलोड कर दिया है, तो आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। और आज से दोस्तों हमारा जो है साइंस का जो आपका दृष्टि का क्विक बुक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो होमवर्क वगैरह है ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है, तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दृष्टि आप सभी को पता है कि बहुत बेहतरीन किताब है। उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करें हैं। ठीक है, चाहे आप रेलवे करें, एसएससी करें, यूपीएसआई, बिहार एसआई, सीजीएल, मतलब कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये स्पेशल किताब है साइंस का, जो कि उसको हम 50 दिन में ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत जो है कहाँ से की है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो पहल है ये किया गया है नई दिल्ली से। ऑप्शन नंबर जो है पहले का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। देखिए बिहार के डाक सर्किल द्वारा वेद तथा उपनिषदों पर जो है विशेष आवरण जो है जारी किया गया है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, बिहार भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन डोम अवधारणा का अनावरण किया है? गोल्डन डोम अवधारणा का अनावरण किया है, तो ये अमेरिका ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी उत्तर हो जाएगा, अमेरिका होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें थर्ड पैट्रियट, एजिस प्लस ऑर्बिटल, इंटरसेप्टर और लेजर को एकीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो यह हुआ है गुजरात राज्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य में हुआ है। हाल ही में अयोध्या में स्थापित राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा जो है किया गया है? किस कंपनी के द्वारा ये किया गया है? तो कंपनी का नाम है लॉर्सन एंड टूब्रो नाम है। क्या है? लार्सन एंड टूब्रो। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, LNT। ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं इस मंदिर के डिजाइन और इंजीनियरिंग का जो कार्य है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स ने जो है संभाला है। इसका जो शिलान्यास है 5 अगस्त 2020 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा के शिल्पकार निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए इसका आंसर 5वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में दिया गया है राधा कृष्णन शतपथी, है ना, राधा कृष्णन शतपथी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये 18 टन वजन तथा 27 फुट ऊंचाई वाले अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी यह नटराज प्रतिमा भारत मंडपम के सामने स्थापित की गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश दिल्ली में अपना दूतावास का उद्घाटन किया है? दिल्ली में, तो दिल्ली में आप देखेंगे तो आपका होंडुरास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, होंडुरास। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से तो ये किया गया है विनोद कुमार शुक्ल होगा आंसर। क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। एक प्रश्न पूछता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके अंतर्गत कितनी राशि जो है प्राप्त की जाती है? 11 लाख, है ना, 11 लाख याद रखिएगा, 11 लाख। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर। दोस्तों इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 8 का सी हो जाएगा, कुमार मंगलम बिड़ला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके, दोस्तों आपको हम बता दें कि जो आपका है विज्ञान का सामान्य, जो आपका सामान्य विज्ञान है दृष्टि क्विक बुक से हमने जो है इसका बैच स्टार्ट कर दिया है। दृष्टि क्विक बुक ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार दरोगा के लिए। और ये जो बैच है यानी 24 अक्टूबर की बात करते हैं तो आज हमारा 24 अक्टूबर है। आज हमारा यानी जो 9 बजे जो है
रात में टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो होमवर्क है ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं तो ये 50 दिन में 50 सेट हम यानी 50 दिन में हम बैच को समाप्त कर देंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 9 PM में होने वाला है रोजाना। इस किताब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका लेटेस्ट बुक है, जदयू 7वां संस्करण है। रोजाना जो है 5 पेज हम देंगे पढ़ने के लिए। उसी में से हम जो 5 पेज जो रहेगा होमवर्क, उसी होमवर्क से जो है HW से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका जो है क्विजबोर्ड टेलीग्राम से होगा और रैंक लिस्ट भी आपको टेस्ट का मिलेगा, ताकि आपको अपना जो है कैसे आपकी तैयारी है क्या है मालूम चल पाएगा। साथ में हम 100 क्वेश्चन का PDF देंगे। दूसरा PDF रहेगा आंसर हाईलाइट PDF। तो ये सारा चीज़ आपको देने वाले हैं मात्र 99 रुपये में। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई आपको 99 रुपये में हम 50 दिन किताब को ख़त्म करेंगे, PDF भी देंगे, रोजाना टेस्ट भी करवाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैसे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी बहुत लोग ज्वाइन कर लिए हैं एडवांस में ही, ठीक है, क्योंकि हम 3-4 दिन पहले ही बता दिए थे कि 24 तारीख से आपका टेस्ट चलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए बैच जुड़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है QR पे पेमेंट कीजिए और 6387098070 पे जो है आप व्हाट्सएप कर दीजिए। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप साइंस वाला जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं हम लूसेंट पे। अब देखिए लूसेंट आप सब लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जो कि आप सभी लोगों से इतना उम्मीद नहीं था। इसमें देखेंगे तो लमसम जो है 1500 मेंबर जो है ज्वाइन होने वाले हैं। समझ नहीं सकते हैं 1500 मेंबर बहुत होता है, जो कि विश्वास कर रहे हैं लोग हमारे ऊपर, जो कि हम टेस्ट बेहतर तरीके से करवा रहे हैं। ये जो टेस्ट है 25 सितंबर से स्टार्ट हो गया था और इसमें जो है करीबन 25 सेट भी हम ख़त्म भी कर चुके हैं। लगातार वे में हम इसको चला रहे हैं। देखिए इसमें से अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉपर, पहले समझिएगा। हिस्ट्री हमने ख़त्म कर दिया है और जियोग्राफी की बात करते हैं तो जो आपका वर्ल्ड जियोग्राफी है ख़त्म हो गया है, इंडियन जियोग्राफी जो है शुरुआत हो गया है। तो जियोग्राफी भी हम बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। कैसे आप लूसेंट ज्वाइन कर सकते? देखिए लूसेंट एक बेसिक किताब है, सभी को अच्छे तरीके से सब लोग कहीं न किसी न किसी बार पढ़े भी होंगे, ठीक है, 1 से 2 बार पढ़े होंगे। अगर आप हमसे ज्वाइन होते हैं तो आप बता दें कि लूसेंट से बाहर कोई भी कुछ नहीं जाएगा। इसका जो फ़ी है 149 रुपये है। 3 महीने में हम इसको ख़त्म कर देंगे। क्या है टेस्ट का विशेषता? रोजाना हम 5 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसी होमवर्क से 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विजबोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF 100 क्वेश्चन का मिलेगा, साथ में आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये 7 PM में है। बगल में आप देख पा रहे होंगे किताब लगा हुआ है, इसी से हम टेस्ट करवाते हैं। आप सब लोग चाहें तो ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट जब हो जाए तो आप इस पर जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा पेमेंट का स्लिप, या फिर अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया लूसेंट का। अब ये देखिए आपका बिहार SI के लिए स्पेशल हमने जो है टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है। 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट। क्या है इसमें बेनिफिट? देखिए बेनिफिट इसमें अगर हम बात करते हैं, जो भी मार्केट में नया नया किताब आएगा आपको कोई भी सेट खरीदना नहीं पड़ेगा। जो बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए उसको हम करवाएंगे। ये जो आपका बैच है 9 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है। इसमें 12-13 सेट आपका ख़त्म भी हो गया है, ठीक है। ये 12 PM दोपहर में होता है। आप इसका अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो मात्र 145 रुपये में आपको 100 सेट करवा रहे हैं। 12-13 सेट खत्म भी हो गया है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से लोग स्कोर भी कर रहे हैं। आप जब भी पेमेंट कीजिएगा तो इसी QR पे कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर टेस्ट का तरीका अगर हम देखें तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विजबोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे। रैंक लिस्ट भी मिलेगा इसमें आपका फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन PDF भी मिलेगा। किताब जो मार्केट कराएगा वही हम करवाएंगे, ठीक है। जब भी पेमेंट कीजिएगा इसे QR पे करने के बाद जो लास्ट में जो नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, आप जो है पेमेंट का स्लिप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर आपको जो है ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई बहुत बेहतरीन तरीके से बैच हम लेकर के आए हैं और भी आगे हम आप सब लोग के लिए बेहतर ही करेंगे। आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। जो भी हम बैच लेके आ रहे हैं आप लोग बहुत जल्दी ज्वाइन कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए हम अगर कोई एक बैच लेके आ रहे हैं, आप पहला बैच अगर ज्वाइन करते हैं, अगर आपको सही लगेगा तभी ना आप दूसरा बैच ज्वाइन करेंगे या तीसरा बैच ज्वाइन करेंगे। अगर आपको पहला बैच खराब लगेगा या फिर लगेगा यार ये तो पैसा लेके भाग गया, ये टेस्ट नहीं करवा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप दूसरा बैच में ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन आप दूसरा बैच ज्वाइन कर रहे हैं, तीसरा बैच भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको बैच समझ में आ रहा है। जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं वो आपको बेनिफिट हो रहा है, उससे आपको फायदा हो रहा है, तभी आपने सेकंड बैच, तीसरा बैच, चौथा। जैसे अब देखिए पहले बैच हम कौन सा लाए थे? पहले हम जो है लूसेंट के लेके आए थे, फिर हम स्पीडी करंट अफेयर का लेके आए, उसके बाद हम 100 दिन 100 सेट बिहार SI का। अब देखिए हम लेके आए हैं कौन सा? दृष्टि का। हम साइंस के लेके आए, साइंस में भी बहुत लोग अच्छे तरीके से ज्वाइन हो गए हैं। तो आपको लग रहा है विश्वास से तभी तो आप ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार डेमो लीजिएगा। हम 3 दिन का सेट, हम जो दृष्टि का है हम 3
सेट का डेमो देंगे, आपको अगर लगेगा सही तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। के द्वारा सिपरी 2025 योजना शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है कर्मचारी चयन, माफ कीजिएगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ऑप्शन नंबर ए होगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 9 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो योजना है 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक जो है लागू रहेगा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध व निवारण हेतु विकसित किए गए पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम की बात करते हैं तो सी बॉक्स पोर्टल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरवंश चावला, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हरवंश चावला, ठीक है, याद रखिएगा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा हरवंश चावला। देखिए ब्रिक्स सीसीआई ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के निजी क्षेत्र के निजीगत आवाज है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील बनी है कौन? तो पहली महिला वकील की बात करते हैं तो इनका नाम है इंदु मल्होत्रा, जो है इनका नाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। देखिए गीतिका कौल की बात करते हैं तो सियाचिन में तैनात भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है, यह भी याद रखिएगा। और जया वर्मा सिन्हा की बात करते हैं तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा, यह भी याद रखिएगा। माधवी मनु कश्यप की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि ये बिहार में देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ष 2024 में भारत का वैश्विक चाय निर्यात में कौन सा स्थान है? तो भारत में देखेंगे तो ये दूसरे स्थान पे भारत आता है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। और वैश्विक चाय निर्यात में केन्या को शीर्ष स्थान जो है बरकरार पे है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आईआईटी द्वारा एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया गया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा आईआईटी मद्रास, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखेंगे कि हाल ही में घोषित भारत का 58वां माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको एमपी यानी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमपी। देखिए मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है, क्योंकि ये भारत का 58वां है और एमपी का जो है ये आपका 9वां है, ये याद रखिएगा। और इसे वर्ष 1959 में राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया था, ये भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। एक आपका प्रश्न पूछता है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय की नींव जो है रखा गया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए देश का पहला एआई स्कूल केरल राज्य द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो केरल के बारे में ही याद रखिएगा। और असम राज्य की पहली एआई न्यूज एंकर का नाम है अंकिता, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक जो है घोषित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है राज्य की अनुमानित 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना है। 38वां राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए इसका जो आयोजन स्थल है दोस्तों ये आपका यूके यानी उत्तराखंड जो है इसका सही हो जाएगा। और शुभंकर की बात करते हैं तो मौली यानी मोनाल पक्षी हो जाएगा। जो प्रथम स्थान किसका है? तो सर्विसेज का जो है प्रथम स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विमंडलन 2025 का महिला एकल खिताब जो है किसने जीता है? देखिए महिला एकल खिताब की बात करते हैं तो इनका नाम है ईगा स्वितेक। क्या होगा? ईगा स्वितेक जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब
निम्नलिखित में से किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब। तो नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, अदिति झा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अदिति झा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखेंगे कि हाल ही में सीताकुंड मेले का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के किस जिले में दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है मुंगेर में किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा, मुंगेर में। ठीक है, निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बसंत का पर्यायवाची की बात करते हैं तो कलानाथ है ना, कलानाथ देखेंगे तो नहीं है, बाकी ऋतुराज है, मधुमास है और कुसुमाकर भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाताल शब्द का विलोम यानी पाताल का उल्टा क्या हो? देखिए पाताल जमीन के नीचे मतलब बोल सकते हैं, और इसका जो उल्टा होता है ना, ये आपको हो जाएगा आकाश पाताल। ठीक है, निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धनुष का देखेंगे तो आपका मैदिनी देखेंगे तो नहीं है, बाकी कोडंग है, पिनाक है और आपका सारंग भी इसमें शामिल है। अब इसमें कुछ इंग्लिश का भी प्रश्न दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स, है ना। एज द टीचर वाज नॉट डैश विथ द आंसर सी डैश द लेसन टुमारो। तो देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिस इज वन द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक डैट हैव एवर बीन प्रिंटेड। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए होगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना, ये किताबें खूब बिकी, ये किताब जो है खूब बिकी है, तो मतलब बिकी, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, दीज बुक वेयर सोल्ड लाइक हॉट केक्स, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए गेहूं का वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं तो ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्का की बात करते हैं तो मक्का का जो है आपको हो जाएगा जिया में जो है हमारा मक्का का हो जाएगा। और बीटा फालगारिस की बात करते हैं तो ये आपका चुकंदर का है दोस्तों। किसका है? चुकंदर का है। और पेनिसिटस पेनिसीटम अमेरिकोनम की बात कर लेते हैं तो ये आपका बाजरा का है। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो चारों तरफ ध्यान रखिए और हर एक टॉपिक को कोशिश कीजिए कि कवर रहे। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? G7, तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस। देखेंगे दोस्तों नहीं है। अब देखिए G7 का जो स्थापना है 1975 में जो है G7 का स्थापना हुआ है, और इसमें जो है 7 मेंबर कंट्री बोल सकते हैं, जिसमें से कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। इसमें देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है रूस शामिल नहीं है। देखिए फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लंदन में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, लंदन में। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो निम्नलिखित में से दोस्तों देखेंगे तो किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 6 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, अनुच्छेद 7 की बात करते हैं तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 8 की बात करते हैं भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के संबंधित है। आर्टिकल 9 की बात करते हैं विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान के, देखिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? किसको समाप्त जो है किया जा सकता है? तो हो जाएगा विधान परिषद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, विधान परिषद। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, विधान परिषद। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? बताइए इनमें से हमारा कौन है जो अपने पद का जो है शपथ नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर जो है 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा स्पीकर बोल सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, स्पीकर। स्पीकर पहले ही लोकसभा सदस्य यानी सांसद के तौर पर ही पद की शपथ ले चुका होता है, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है, जबकि अन्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने पद की जो है शपथ ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की समेकित निधि से। क्या होगा? राज्य की समेकित निधि से, ऑप्शन नंबर बी होगा। दबाव समूह की कार्य पद्धति में किन तकनीकों का जो है प्रयोग किया जाता है? तो उपयुक्त कार्य पद्धतियों में से कौन जो है सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, प्रचार प्रसार, नौकरशाही को प्रभावित करना और हिंसा का प्रयोग और भूख हड़ताल। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 राइट आंसर होगा। देखिए, संथानम समिति रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो संथानम समिति की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। जैसे इस समिति द्वारा राजनीतिक भ्रष्टाचार को अधिकारियों के भ्रष्टाचार से अधिक हानिकारक वर्णित किया गया। केंद्र एवं राज्य स्तर पर सत्कर्ता आयोग के गठन की संस्तुति किया गया था। तो 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। बेरूबारी संघ मामले में कहा गया है कि, बेरूबारी की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी सही होगा। देखिए, जो आपका बेरूबारी यूनियनवाद है ये 1960 में कहा गया था, है ना। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधि के निर्वचन में सहायता करती है। ठीक है। देखिए, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दिया गया है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो गलत की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का, तो एमपी की बात करते हैं 16, यही देखेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। एमपी में देखेंगे तो आपका 16 नहीं है बल्कि 11 है, और तमिलनाडु में 18 सही है, महाराष्ट्र में 19 सही है, और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 16 हमारा जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? बूढ़ी गंडक, तो देखिए इसका आंसर जो है 39 का ऑप्शन नंबर ए। हरहरा देखेंगे तो नहीं है दोस्तों, बाकी पंडई है, मसान है, और आपका सिकटा भी शामिल है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। देखिए, आरक्षित सीटों की संख्या की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा 2। कौन कौन सा है? तो बांका एवं मनिहारी। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। अब देखिए, बिहार की स्थापना आप सभी को पता है 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को ही मनाते हैं। राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो पटना हो जाएगा। लोकसभा की सीट की बात करते हैं तो 40 है, और लोकसभा में अनुसूचित की बात करते हैं तो आपका 6 हो जाएगा। तो ये सब अच्छे तरीके से याद रखिएगा। देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो 16वें वित्त आयोग की बात कर लेते हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? किसके पुनर्गठन से है? तो बैंकिंग संस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बैंकिंग संस्थान। ठीक है, ये हमारा दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं कि नरेगा अधिनियम संसद द्वारा जो है कब पारित किया गया था? नरेगा अधिनियम, तो ये आपका सितंबर 2005 में दोस्तों ये पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितंबर 2005 में। भारत में मुद्रा आपूर्ति माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों देखेंगे तो 44 का ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे M1 मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली माप है तथा इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी केवल दूसरा हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियां के उत्पादन केंद्रों के स्थान को निर्धारित करता है? दिए गए विकल्पों का प्रयोग करके सही उत्तर चुन करके बताइए। देखिए, सही उत्तर की बात करते हैं तो बाजार से निकटता, कुशल और अकुशल कार्यबल की उपलब्धता, सस्ता विनिर्माण। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त तो हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। कोर स्फीति, देखिए कोर स्फीति की अवधारणा निम्न में से किसने दिया था? कोर स्फीति की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो एक्सटेंशन है ना, एक्सटेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सटेन। कैपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है? तो निम्न में से किस संरक्षण के तुल्य पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा कोणीय संवेग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। ठीक है, 47 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोणीय संवेग। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो
वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर जो है 48 का बी सही होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रेरित धारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेरित धारा, याद रखिएगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता है, देखिए घटती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है, जब पदार्थ की प्रकृति होती है। तो देखिए ये हो जाएगा कण प्रकृति हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कण प्रकृति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो ऑप्शन नंबर जैसे देखेंगे तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है और वेग अधिकतम होता है, त्वरण जो है शून्य होता है। तो 1, 2 है ना, ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए सही उत्तर होगा। 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाता है? दोस्तों परमाणु की जो संख्या दोस्तों है क्या कहलाता है? तो एवोगाड्रो संख्या जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, 53 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एवोगाड्रो संख्या। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। 54 का हो जाएगा कॉपर जिंक निकेल का, क्या होगा? कॉपर जिंक निकेल का। ऑप्शन नंबर जो है 54 का क्या होगा? तो सी हमारा सही होगा। देखिए उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किसका जो है प्रयोग करते हैं? तो देखिए प्रयोग की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा कि HNO3 प्लस सी प्लस जो है 3HCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अंडा मृत्यु जल में डूब जाती है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, ऐसा क्यों? देखिए नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसके वजह से जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए धात्विक लक्षण गुण का सही आरोही क्रम बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ हमारा जो है मिश्र धातु है और एक तरफ हमारा जो है संगठन दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं हम। जैसे अगर कांसा की बात कर लेते हैं दोस्तों तो तांबा टीन हो जाएगा, तांबा और टीन। पीतल की बात करते हैं तो तांबा जिंक हो, क्या होगा? तांबा जिंक। जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो तांबा जिंक निकेल होगा, तांबा जिंक निकेल। और मुद्रण धातु की बात करते हैं सीसा एंटीमनी टीन। तो ऑप्शन नंबर जो है 58 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, 4321, 4321। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का घनत्व सबसे कम है? देखिए सबसे कम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पेट्रोल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा पेट्रोल का। अब यहाँ पर देखिए तना जड़ और उदाहरण दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं। जैसे अगर हम प्रकंद की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हल्दी अदरक, और कुंभी रूप की बात करते हैं तो ये हो जाएगा चुकंदर। सल्क कंद की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा प्याज, और तुर्कू रूपी की बात करते हैं तो मूली। देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 2 3 4 1। किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो ये आपका टेरिडोफाइटा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? देखिए जीन की कार्यात्मक इकाई की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्ट्रॉन जो है इसका सही हो जाएगा, सिस्ट्रॉन है ना, 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं कि यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स तो ये हो जाएगा मानव जाति की विभिन्न नस्ल होगा, क्या होगा? मानव जाति की विभिन्न नस्ल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? किस लाइकेन से ये प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है रोसेला हो जाएगा, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर जो है 64 का ये हो जाएगा रोसेला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड का उदाहरण नहीं है? कौन डाइसैकेराइड का दोस्तों उदाहरण नहीं है? तो देखिए केवल 2 नहीं है, लैक्टोज नहीं है, बाकी माल्टोज है, लैक्टोज है और आपका सुक्रोज भी शामिल है।
किसके चारों ओर की कोशिका कला को जो कि सार्कोलेमा कहते हैं दोस्तों, सार्कोलेमा कहते हैं। तो पेशी तंतु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पेशीय तंतु। एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है? तो निम्न में से देखेंगे तो देखिए लीबिया दोस्तों नहीं है, बाकी मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया जो है ये सब में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील बाल्सन का अच्छा उदाहरण है? देखिए दोस्तों बाल्सन का देखेंगे तो अच्छा उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सांभर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो देखिए भारत में देखेंगे तो जैसे गोंडवाना जो है दोस्तों आपका नवीनतम है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? देखिए तीव्र ढाल वाली अगर हम चोटी की बात कर लेते हैं तो ये आपका राकापोसी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राकापोसी। देखिए राकापोसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। किस द्वीप का प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है? इसका हो जाएगा व्हीलर द्वीप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हीलर द्वीप। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी। देखिए भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी हो जाएगा गोदावरी। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का जो है सबसे कम है, 74 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। देखिए निम्न में से किस जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? 6ठी अनुसूची, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बोडो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बोडो। फरवरी 2025 में इटली के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा एटना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एटना, है ना, ये हमारा जो है 76 का सही उत्तर हो जाएगा एटना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों की तुलना में कम होता है, तो यही हमारा जो है सी सही होगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो कि बारखोयास्क किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका है टैगा जलवायु प्रदेश है, क्या होगा टैगा जलवायु प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। किसके समय में वेनसांग भारत आया था? किसके समय में जो वेनसांग है भारत आया हुआ था? तो हर्षवर्धन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि संगीत सम्राट तानसेन किस संत के शिष्य थे? ये हो जाएगा हजरत मोहम्मद गौस, हजरत मोहम्मद गौस, ऑप्शन नंबर सी। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि किस युद्ध के दौरान मदद के लिए जो है प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा बोअर युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोअर युद्ध। कथन ए है कि वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान रखने की बात की है, और कारण आर है कि वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा जो है बच जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे 82 का, तो ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर 82 का सी हो जाएगा। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से भारत आया था? तो इसका आंसर जो है क्या होगा 83 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। निम्नलिखित में से किसी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो सभी को पता है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा राखल दास बनर्जी। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना हो जाएगा। 86 का देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, तो सी हमारा जो है सही हो जाएगा। देखिए हरिहर द्वितीय से संबंधित कथनों पर विचार करें, कथन गलत हमको बताना है। देखिए
हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर व महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण किया था, सही है। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर और त्रिचिनापल्ली तथा कांची को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, ये भी देखिए सही है। तो गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। किसके नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर जो है अधिकार कर लिया गया? तो हो जाएगा जॉन किंग जो है, जॉन किंग, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कमांडिंग ऑफिसर, तो ये हो जाएगा ऑफिसर हेरसे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने जो है आक्रमण किया है? तो ये हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट जो है घोषित किया है, या फिर हाँ घोषित ही किया है? तो हो जाएगा वर्साय जो है सही उत्तर हो जाएगा, वर्साय। इसके बाद देखिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस दिया गया है, तो आप जो है प्रॉपर तरीके, देखिए हम आपसे यही बोलेंगे जो 100 जो आपका सेट दिया गया है आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाइए। 12 PM में हम इसको करवा रहे हैं, ठीक है। साथ में आप लूसेंट ज्वाइन कीजिए। लूसेंट आपको पता है कि बेसिक किताब है, ठीक है। और स्पीडी का हमने होमवर्क सीरीज चलाया हुआ है। साइंस का देखेंगे तो हमने जो है होमवर्क सीरीज आज से जो हमारा टेस्ट जो है 9 PM में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब किसके लिए है? आपके बिहार दरोगा के लिए है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको इसे अधिक पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।